एवं इसके यौगिक चैप्टर नंबर 4 है। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने कल लिखवाया था। ठीक है, तो कार्बन की हमें परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए आगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्र वगैरह भी है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर थोड़ा हार्ड है। संयोजकता भी बता दी, 2 और 4 संयोजकता 4 हो गई। संयोजी इलेक्ट्रॉन ये पूछ लिया जाता है, एक बार पूछा था कि संयोजकता दे दिया था और पूछा था कि इसमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है और इलेक्ट्रॉन कौन है। तो पिछली बार संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा था। तो जो संयोजकता बनाते हैं उन्हीं को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंदर जो पूरे कोश भरे होते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अपर रूप हमें अभी आगे पढ़ेंगे, तब अपर रूप कार्बन के अपर रूप कितने वजह से जो भी संरचना कार्बन की यौगिक कार्बन एक सर्वतोमुखी है, यानी कि ये सभी में पाया जाता है। पृथ्वी पर 0.02% में पाया जाता है और वायुमंडल 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है कार्बन में सहसंयोजी आबंध। ये हटा दें, इसको बंद भी कर दिया करना। ठीक है, होता है बॉन्ड बनाना, किसी के साथ घुल मिल करके एक ग्रुप तैयार करना, उसे कहते हैं आबंध। बॉन्ड भी 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। आगे हम पढ़ेंगे, इसको एल्केन बोलते हैं, इसको एल्कीन बोलते हैं और एक दूसरे में इसको एल्काइन बोलते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये दोनों होते हैं संतृप्त, सॉरी ये दोनों होते हैं असंतृप्त और ये होता है संतृप्त। इसको संतृप्त बोलते हैं और ये असंतृप्त होते हैं। संतृप्त यौगिक और ये असंतृप्त। ठीक है, तो ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। इसमें सहसंयोजी आबंध क्या होता है कि देखो, जैसे अभी कार्बन हो गया, कार्बन का इसमें है कार्बन का सहसंयोजी आबंध। अभी मैंने बताया था कि कार्बन जो होता है 6C12 होता है, 2 और 4 इसकी संयोजकता होती है, 4 संयोजकता, यानी कि किसी भी यौगिक से मिलने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और ले भी सकता है अपना कोश भरने के लिए। तो त्यागने की क्रिया जब, जैसे पहला है सहसंयोजी आबंध में, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इस प्रकार के कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और पा भी लेते हैं। तो दोनों ही चीजें हैं। कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास, अर्ध परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। संयोजकता का मतलब क्या है? साझेदारी। मैंने ही बताया कि एक दूसरे से सहयोग करके, जैसे मुझे कोई चीज़ जरूरत पड़े तो मैंने अपने फ्रेंड से ले लिया, फ्रेंड को कोई जरूरत पड़ी तो मैंने उससे ले लिया। एक दूसरे के संयोजकता से, संयोजी से, सहयोग से जो कार्य होता है उसे सहसंयोजी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1H1 होता है ना, 1H1 होता है। जब ये 2 है तो ये क्या काम करेगा? इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना सेल पूरा करने के लिए, सेल पूरा क्यों भरेंगे? क्योंकि पहले सेल में 2 होते हैं। तो इसको 2 करने के लिए ये 1 से 1 ले लेगा, तो ये इससे 1 लेने के बाद में इसका सेल पूरा हो जाएगा। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये इसको दे देगा, तो ये क्या काम करे? जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये इससे भी पूरा कर लेगा। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है इसको और एक ही इससे ले रहा है। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो अपना सेल पूरा करने के लिए इससे ले लेगा, इसको जरूरत पड़ेगी इसको ले देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, उसको हम कहते हैं सहसंयोजी। ये आदान प्रदान हमेशा चलता रहता है, हमेशा, हाँ, जैसे H2 है, जैसे H2 है, जल है, तो जल में हाइड्रोजन H2 है, H के 2 कण है, सर। तो ये जो बना हुआ है वो ऐसे तो बना है, सिंगल हाइड्रोजन तो काम नहीं कर पाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अब ये 2 हाइड्रोजन होंगे कैसे? ये इसी प्रकार तो बॉन्ड होगा। एक हाइड्रोजन में दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा, जुड़ने का मतलब है वो इस तरीके से जुड़ जाएगा। जुड़ने का तरीका ये होता है साझेदारी। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, O2 लिखा जाता है। कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6। नहीं सर, विशाल ने ऑक्सीजन 7, 8 और ये 16। संयोजकता कितने की? 2, 6, 2, 8
इसको 2 इलेक्ट्रॉन की, ये इसकी संयोजकता है। बेटा संयोजकता पूछ ली जाती है, ध्यान कर लेना संयोजकता कैसे निकालते हैं। 2 और 6। अब इसको चाहिए 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन में संयोजकता इसकी 6, 2 2 4। दूसरा ऑक्सीजन भी है। इस तरीके से अब जब इसको अपना कोश पूरा करने चाहिए हमें 8 है, चाहिए 8 चाहिए। 6 तो इसके पास है, कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 की। तो जब 2 की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या काम करेगा? इससे ले लेगा तो जब इससे लेगा तो इसका पूरा सेल पूरा जाएगा। यस सर। ठीक है। और जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये इससे ले लेगा। ये रहा डायग्राम। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान? 2 का सर। ये बना O डबल बॉन्ड O, ये दोहरा ये संयोजक आबंध होता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये जो संरचना हम बना रहे हैं इसको क्या नाम देते हैं? इसको देते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये पूछ लिया जाता क्योंकि है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। सर ये पेपर में आया भी तो था, मैग्नीशियम कोई बेटा आता है, बिल्कुल आता है, मैग्नीशियम आता है। सोडियम में आता है। ठीक है, इसका हो गया। अब आता है नाइट्रोजन का।